इन दिनों बहुत ज़ोर शोर से यह प्रचार किया जा रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस कारण से वे नेहरू जी की बराबरी पर पहुंच गए हैं। नेहरू जी का नाम लेना उनके लिए मजबूरी है, या नेहरू जी की बराबरी पर सिर्फ इस आधार पर पहुंचना वो बता रहे हैं कि वे तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और देश का एक नागरिक होने के नाते उनसे यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि नेहरू जी की बराबरी पर पहुंचने के लिए सबसे पहले नेहरू जैसा लोकतांत्रिक स्वभाव होना बहुत आवश्यक है। नेहरू लगातार 17 वर्ष तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। वो किसी मजबूरी में विनम्र नहीं थे, वो स्वभाव से विनम्र व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में लोकतांत्रिकता थी। और जवाहरलाल नेहरू जी चाहे संविधान सभा में रहे हों या भारत की सबसे बड़ी संसदीय प्रणाली के वे बहुत बड़े जननेता रहे हों, विश्व स्तर के नेता रहे हों, लेकिन एक बात वो हमेशा कहते रहे कि जिस बात पर भी निष्कर्ष पर पहुंचना है, उस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित संस्थाओं में, सभी संबंधित निकायों में चर्चा होना आवश्यक है, संवाद होना आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, संवाद हो, और बहुमत के आधार पर हम कुछ भी तय नहीं करें, क्योंकि जो कुछ बहुमत के आधार पर तय होगा वह टिकाऊ नहीं होगा। हमें हर हाल में देश के लिए, देश के विकास के लिए सर्वसम्मति बनानी है। यहाँ नेहरू का जो स्वभाव है वो लोकतांत्रिकता को दर्शाता है, उनकी विनम्रता को दर्शाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी आज जो भाषा बोल रहे हैं या आज जो उनके चेहरे के हाव भाव हैं, वो उनकी स्वाभाविकता नहीं है, उनके अंदर लोकतांत्रिकता नहीं है, वो अहंकार से परे नहीं हैं। वे पूरी तरह से आज मजबूरी के कारण विनम्र होने का जो दिखावा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वे अगर नेहरू की बराबरी पर पहुंचना चाहते हैं तो सही मायने में विनम्र बने, सही मायने में लोकतांत्रिकता अपने अंदर लाएं। जो किसी मजबूरी और किसी दबाव के अंदर कारण आई हुई लोकतांत्रिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अपने स्वयं के अंदर सुधार करूं, स्वयं का निरीक्षण करूं और लोकतांत्रिक तरीके से सबके साथ, सबको लेकर, सबके साथ मिलकर चलकर इस देश को तरक्की और प्रगति के रास्ते पर मैं ले चलूं, हम सब ले चलें। यही मैं समझता हूं कि नेहरू के बराबर पहुंचने की दिशा में उनका एक कदम हो सकता है। नेहरू के बराबर वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये तो इतिहास तय करेगा, लेकिन मैं उन्हें नेहरू जी के भाषण का एक उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं कि जब जवाहरलाल नेहरू पूर्ण बहुमत में थे, बड़े जननेता थे, जन सैलाब, जन समर्थन उनको बहुत मिलता था, तब जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं कि मैं आपका राजा या आपका शासक नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपने मुझे चुना है, और जब इस देश के मतदाताओं को, इस देश के नागरिकों को ऐसा लगे कि आपका सेवक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग मुझे कान पकड़ करके मेरी इस कुर्सी पर से मुझे उतार सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी उनके जन्मदिन पर सन 1954 में ये कविता पढ़ सकते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
जवाहरलाल जी दिनकर जी की इस कविता की लाइन को सुनकर के ताली बजाते हैं, ये उनके लोकतांत्रिक स्वभाव का परिचायक है, उनकी विनम्रता का परिचायक है। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री जी वास्तव में नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं तो वो अपनी गलतियों से सीखें, सबक लें और विनम्र बनें। यही मेरी उनसे अपील है, यही मेरा उनसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।